When we make three line segments in a closed plane figure, which shape will obtain? Yes, you are right. We are talking about a triangle. Watch the video till the end and you will know everything about a triangle. So what is actually a triangle? So triangle is a closed plane figure made up of three line segments. So what it is saying? ये एक closed plane figure होता है made up of three line segments. तीन लाइन से बना होगा और closed plane figure होगा. तो क्या एक ट्राइंगल ऐसा दिखता है? Yes, absolutely right. So this is a triangle. अगर हम इसको नेम दें, this is a triangle ABC. In this triangle ABC, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल ABC में तीन साइड्स होती है, राइट? कौन कौन सी होंगी? एक साइड AB, ओके, दूसरी साइड BC एंड थर्ड साइड हुई AC. ये है ट्राइंगल की तीन साइड. और क्या होता है? ट्राइंगल में होती है तीन वर्टिसेस. वर्टिसेस होते हैं ये कॉर्नर्स ट्राइंगल के. दैट इज एक A, अनदर इज B एंड अनदर वन इज C. और क्या होता है? ट्राइंगल में होते हैं तीन एंगल्स, राइट? एक एंगल होता है A, एक एंगल होता है B और एक एंगल होता है C. सो दिस इज ट्राइंगल, अ क्लोज प्लेन फिगर जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट्स होती हैं, राइट? इसमें क्या होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं, AB, BC और AC. थ्री वर्टिसेस होती हैं, A, B एंड C एंड इसमें थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. सो दिस इज अबाउट अ ट्राइंगल. नाउ ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? ट्राइंगल अगर हम साइड के बेस पे बात करें तो ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड इज स्केलेन ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं और मैं कहूं दिस इज ट्राइंगल A, B, C. इस ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड्स होती हैं? AB. कौन सी तीन साइड होती हैं? BC एंड AC. ये तीनों साइड्स अगर इक्वल हो, लाइक AB अगर 2 सेंटीमीटर है तो BC भी 2 सेंटीमीटर होगी और AC भी अगर 2 सेंटीमीटर होगी और ये तीनों साइड्स इक्वल हैं एंड तीन एंगल्स, कौन कौन से एंगल होते हैं ट्राइंगल के? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. एंगल A, एंगल B, एंगल C. अगर ये तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं तो वो होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड भी इक्वल होगी. दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री का हो, ये भी 60 डिग्री का हो, ये भी 60 डिग्री का हो, तो इसको हम कहेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ सेकंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, इफ आई टॉक अबाउट ABC, a triangle, if it is isosceles in which इसकी कोई सी भी दो साइड्स होंगी इक्वल. अगर ये आइसोसेलेस होगा तो इसकी दो साइड्स होनी चाहिए इक्वल, यानी कि AB होनी चाहिए AC के इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, ओनली टू. तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल हुई तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा. सिर्फ दो साइड एक दूसरे की इक्वल होंगी तो वो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. जैसे ये साइड AB है तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल है C, यानी कि इसके सामने वाला एंगल है C. तो एंगल C भी इक्वल होगा कौन से एंगल के? इस वाली साइड के सामने वाले एंगल के. ये साइड AC है तो इसके सामने वाला एंगल है B, तो एंगल C इक्वल होगा एंगल B के. सो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज स्केलेन ट्राइंगल? स्केलेन ट्राइंगल में इफ दिस इज स्केलेन ट्राइंगल, it means all the three sides, that is AB, BC and AC are unequal. तीनों अलग अलग होंगी, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, उसे बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल. जैसे AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो BC 2 सेंटीमीटर होगी तो AC 6 सेंटीमीटर होगी, यानी कि तीनों साइड्स एक दूसरे के अनइक्वल हैं और तीनों एंगल भी एक दूसरे के अनइक्वल होंगे, अलग अलग एंगल होंगे, तो वो होगा एक स्केलेन ट्राइंगल. ना तो एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के और ना भी साइड्स एक दूसरे की इक्वल होंगी, तो उसे हम बोलेंगे एक स्केलेन ट्राइंगल. नाउ अनदर टाइप ऑफ ट्राइंगल, अगर हम एंगल के बेस पे बात करें ट्राइंगल्स की, तो एंगल के बेस पे भी ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड होता है राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल है ABC, तो इसमें जो एंगल होगा, एंगल यानी कि किसी भी एंगल की अगर हम बात करें, एंगल A या एंगल B या एंगल C, एंगल A या एंगल B या एंगल C, सारे एंगल क्या होने चाहिए? लेस देन 90 डिग्री.
सभी एंगल्स 90 डिग्री से अगर छोटे होंगे तो वो होगा एक एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल ए हमारे पास है 70 डिग्री, एंगल बी हमारे पास है 50 डिग्री एंड एंगल सी हमारे पास है 60 डिग्री, तो ये तीनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री से लेस देन है, राइट। तो ये क्या बन गया, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अगर इस ट्राइंगल में कोई सा एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि हम किसी भी एंगल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सी, और कोई सा भी एंगल, सपोज एंगल का नाम थीटा ले लिया, तो वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का है, रिमेंबर राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसे कहेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। एंड अनदर थिंग, अगर सी राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड, हमेशा इसके सामने वाली साइड को बोलेंगे हम हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, अभी यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है बी, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, यानी कि इसकी अपोजिट साइड है ए सी, तो ए सी क्या होगी यहाँ पर, हाइपोटेनस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ कम टू ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कोई सा भी ग्रेटर देन होना चाहिए 90 डिग्री। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंगल सी ले लूँ 120 डिग्री, अगर मैं एंगल सी ये वाला एंगल ले लूँ 120 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट विल बी obtuse angle triangle. One angle should be 90 degree, right angle triangle, and every angle should be less than 90 degree, that will be acute angle triangle. So we have studied types of triangle based on sides and based on angles. Now come to angle sum property. Students, this is very important property of a triangle. ये क्या होती है कि sum of interior angles of triangle is 180 degree. ये कहता है कि इंटीरियर एंगल, किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का टोटल सम होना चाहिए 180 डिग्री। सो दिस इज द प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल, हमारे पास ए है 50 डिग्री एंड वी हैव बी, एंगल बी दैट इज 60 डिग्री। कैन यू फाइंड एंगल सी, क्या हम एंगल सी फाइंड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली यस। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर हम एंगल सम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएं तो वो होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी हैव एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी हमें पता है 60 डिग्री और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। सो 50 प्लस 60 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 110 डिग्री ऑपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा और हम इसको फाइंड आउट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो एंगल सी हमें मिलेगा 70 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने फाइंड आउट किया कि एंगल सी कितना होगा, 70 डिग्री। अगर हमें दो एंगल गिवन है और थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर से आता है एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को इजी करने में हेल्प करेगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। सो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी की, तो आप देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में ये तीन इंटीरियर एंगल है, एंगल ए एंगल बी एंड सी, ये तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। इसमें एक एक्सटीरियर भी एंगल भी है, ये वाला। अगर हम इसको देखें तो ये ट्राइंगल के बाहर है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो इसे कहेंगे हम एक्सटीरियर एंगल सी। कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल सी। किसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इसके ऑपोजिट, इसको छोड़ के बचा ए एंड बी। सो एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल ए 50 डिग्री है एंड एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री है, तो क्या हम एक्सटीरियर एंगल सी फाइंड कर सकते हैं, यस। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सी क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल बी। सो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट विल बी 110 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या मिल जाएगा, 110 डिग्री, अगर हमें ये दो एंगल गिवन है तो।
ओके, सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी एक्सटीरियर एंगल, अगर हम एंगल ए बी सी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल सी था। अगर हम ये वाला एंगल लें तो एक्सटीरियर एंगल ये होगा। अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो अब एक्सटीरियर एंगल ये होगा। एंड ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ कम टू रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। साइड्स और एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है? सो फर्स्ट रिलेशन ये होता है कि लार्जर साइड इज ऑपोजिट द लार्जर एंगल। अगर मैं ये एक ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी, तो इस ट्राइंगल में हमेशा जो लार्जर साइड होगी, सपोज ये सबसे बड़ी साइड है दैट इज 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो इस लार्जर साइड के सामने वाला एंगल भी लार्जेस्ट होगा एंड स्मॉल साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। यानी कि इस ट्राइंगल में अगर सबसे छोटा एंगल ये है, अगर सबसे छोटा एंगल ये है, तो इसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड भी क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी। ओके, एंड इक्वल साइड्स आर अपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी अपोजिट होंगे। सपोज इन ट्राइंगल ABC, अगर AB BC के इक्वल है, राइट, अगर AB साइड BC के इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स के एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि BC के अपोजिट एंगल A एंड AB के अपोजिट एंगल C, तो एंगल A और एंगल C भी इक्वल होंगे। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। नाउ कम टू व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कहता है टोटल लेंथ सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इफ दिस इज ट्राइंगल A B एंड C और इसकी एक साइड हमें पता है 2 सेंटीमीटर है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है एंड एक साइड 7 सेंटीमीटर है, और हमें इसका अगर पेरीमीटर निकालने के लिए कहें तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल की? 3 साइड्स। अगर इन तीनों साइड्स का हम सम कर दें तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? सो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की, ये राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट है। हाइट क्या होती है? जो एंगल बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे कहते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल। ओके, अगर हमें इसकी हाइट पता है और इसका बेस पता है, यानी कि कोई 90 डिग्री का एंगल किसी लाइन पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसे बोलेंगे हाइट और इसको बोलेंगे बेस। ओके, सो अगर हमें हाइट एंड बेस पता है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड अगर बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल ABC का? तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस यानी कि 8 इंटू हाइट यानी कि 5 सेंटीमीटर। दैट विल बी कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि लार्जेस्ट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। जो लाइन परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बना रही है उसे कहते हैं हाइट, और परपेंडिकुलर एंड जिस लाइन पे वो बनाती है इसे कहते हैं बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है एंड हमारे पास बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर और हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट 25 अंडर रूट किसका होता है? 5 का। तो हाइपोटेनियस हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ क्विकली डू रिवीजन। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स होते हैं। बेस्ड ऑन साइड ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। Based on angles, acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. Sum of all angle of triangle is 180 degree. Exterior angle होता है sum of two opposite interior angle. Perimeter होता है sum of all sides, यानी कि side A, side B, side C. Area होता है half into base into height. And Pythagoras theorem कहती है कि hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square. Now students, अगर आपके पास एक triangle है, अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमें हाइट नहीं पता, यानी कि वो परपेंडिकुलर नहीं पता, 90 डिग्री नहीं पता, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सो कमेंट इन द बॉक्स, वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें उसका हाइट 90 डिग्री नहीं पता तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।